हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये लास्ट पार्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। क्या था, आप लोगों ने देखा था कि जब नेशनल असेंबली की स्थापना हो गई और उसके बाद जो वहां का राजा था लुइस 16, उसकी भी हत्या कर दी गई, उसकी रानी उसकी भी हत्या कर दी गई, बीच, है ना, चौराहे पर उसे फांसी दे दिया गया। उसके बाद यहाँ पर मेन रूप से रिपब्लिक की स्थापना हुई। लेकिन जो जैकोबिन क्लब था उसके द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट की तो फॉर्मेशन हो गई, लेकिन धीरे धीरे करके वही जैकोबिन क्लब यानी कि जो गवर्नमेंट था वह भी धीरे धीरे करके क्या करने लगा, लोगों के साथ शोषण का व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो एक समय ऐसा आया कि फ्रांस में आतंक का माहौल पैदा हो गया, है ना। फ्रांस में आतंक का माहौल पैदा हो गया। वह कब का समय था? वो था 1793 से 1794। उस समय जो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर जो जैकोबिन क्लब का लीडर था, वह बहुत ही क्रूरता के साथ लोगों को गिलोटिन पे चढ़ा दिया करता था, गिलोटिन से कत्ल कर दिया करता था। कौन, किस लोगों को? तो जो लोग रिपब्लिक के लिए खतरा महसूस होते उसे कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट दिया जाता, है ना, और मौत की सजा दिलवाकर उसे, है ना, सर कलम करवा दिया जाता। तो देखते हैं, है ना, रीन ऑफ टेरर क्या था, भय का माहौल, है ना, क्या था। ठीक है, क्या है? रीन ऑफ टेरर, भय का माहौल, दहशत। क्या था भय? तो द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 वाज रेफर्ड एज ए रीन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 तक का जो माहौल था उसे भय का माहौल कहा गया है। रॉबर्सपियर फॉलोड ए पॉलिसी टू कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबर्सपियर जो था, है ना, उसने यानी कि जो जैकोबिन क्लब का मेन लीडर था, हेड था, उसने क्या किया कि पूरी तरीके से सिस्टम को अपने हाथों में ले लिया कि अब सत्ता जो फ्रांस की है वह हम चलाएंगे, गवर्नमेंट जो है हम चलाएंगे और हमारे द्वारा ही इसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। ऑल whom he saw enemy of republic, है ना, जिसे भी हुआ, जिसको भी वो अपनी मर्जी से जिसे भी हुआ क्या देखता कि यह आदमी रिपब्लिक का, डेमोक्रेसी का वह दुश्मन हो सकता है। जैसे में कौन? तो राजा के, है ना, यहाँ पर डेमोक्रेसी लागू हो गया था तो नोबेल्स थे नहीं। क्यों? क्योंकि राजशाही रहा नहीं। तो जो एक्स नोबेल थे, है ना, या क्लर्जी थे, चर्च के जो लोग थे, या अदर पॉलिटिकल पार्टी जो जैकोबिन क्लब को छोड़कर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन सबके लोगों को यह दुश्मन की नजर में देखना शुरू कर दिया। वेयर इम्प्रिजन एंड गिलोटिन, धीरे धीरे करके कोर्ट के द्वारा इसे दोषी ठहरा दिया जाता, है ना, और बाद में इसे गिलोटिन क्या था, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है गिलोटिन, जिसमें जैसे ये खंभा होता है, ये यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे ये खंभे होते हैं लगे हुए, है ना, ये खंभा लगा हुआ होता है दोनों तरफ से, और यहां पर आदमी का सर रखा जाता है, यहां पर आदमी का सर रखा जाता है, और ये बड़ा सा इस प्रकार का एक आरा रहता है ना, जो क्या किया जाता है, इस पर जो सर इस तरीके से रखा हुआ रहता है, यहां अटका हुआ, इस पर आकर यहां पर आकर गिरता है, जिससे कि सर धड़ से अलग हो जाते हैं, यानी कि जो सर है वह कटकर दूर जाकर गिरता है। ये गिलोटिन जो है ना, ये गिलोटिन डॉक्टर गिलोटिन ने ही आविष्कार किया, उन्हीं के नाम पर यह गिलोटिन रखा गया, डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा, है ना। ठीक है, तो उनको मार दिया जाता था। पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप टू द गवर्नमेंट एट फिक्स्ड रेट। अब इसने इतना आतंक मचा रखा था कि जो देखो, इसमें कौन लोग शामिल थे? तो किसान लोग शामिल थे, मजदूर लोग शामिल थे, है ना, नौकर, महिलाएं, जो भी लोग इसमें शामिल थे। अब
यह उनके लिए भी सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। इसने क्या किया कि किसानों को हुक्म दिया कि आप अपने अनाजों को सिर्फ और सिर्फ कहां बेचे, सरकार के पास बेचे। वो भी जबरदस्ती फोर्स किया गया है ना, कि जितना सरकार ने मूल्य नियंत्रित किया है, निर्धारित किया है, उसी मूल्य पर आप सरकार को बेचे, है ना। अब किसान भी मजबूर थे क्योंकि वह बाहर कहीं बेच नहीं सकते थे, है ना, ये अपने क्रॉप्स को। अब दूसरा यहां पर एक और चीज था कि सभी लोगों को सेम फ्लोर, पाव रोटी जो वहां पर खाया जा रहा था व्हाइट फ्लोर का बनाया जाता था, व्हाइट फ्लोर का, है ना। लेकिन उसे बंद कर दिया गया कि व्हाइट फ्लोर का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, सभी लोग सिंपल फ्लोर, है ना, जो व्हीट का बना हुआ होता है, गेहूं का बना हुआ होता है, पिसा हुआ, जो हम लोग अभी जो आटा खा रहे हैं, है ना, वही फ्लोर सभी लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसके अलावा जो व्हाइट फ्लोर है उसका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, या इसे, है ना, क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अच्छा, ये चीजें तो चलो ठीक है ना, लेकिन खान पान में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जिसके पास पैसे रहेंगे वह अच्छा खाना खा सकते हैं, है ना। तो ये यहां पर बैन कर दिया गया, ठीक है। इसको मिटाते, इसमें और अभी है। इस प्रकार के जो काम ये कर रहा था, इससे इसी के पार्टी के लोग इससे भयभीत होने लगे, कांपने लगे कि हो ना हो यह इतना ज्यादा नियमों का स्ट्रिक्टली बिहेव करवा रहा है, लोगों से यह करवा रहा है, तो क्या लोग इसे पसंद कर रहे हैं? वास्तव में धीरे धीरे करके इसके लोग ही इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, है ना, ठीक है। तो आगे क्या था, अब बात करते हैं चर्च के बारे में। तो चर्च को इन्होंने बंद करवा दिया, है ना, और चर्च को बंद करवा के वहां पर क्या किया कि अपने ऑफिसेस यानी दफ्तर या फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें वहां खोलना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, है ना। चर्च को बंद करवा के ऑफिस खोला जाना, यह सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि धर्म का स्थान, है ना, एक मानव के जीवन के लिए एक अलग स्थान रखता है। धर्म के साथ सभी कोई ना कोई ऐसे लोग तुमको मिलेंगे जो किसी ना किसी धर्म को मानते हैं, प्रत्येक लोग, है ना, धर्म को मानते हैं, तो धर्म का स्थान उनके जीवन में एक अहम योगदान देता है, अहम हिस्सा है। तो इसने क्या किया, चर्चेज वर शट डाउन, और उसे, है ना, उसे क्या कर दिया गया, ऑफिस में, दफ्तर में तब्दील कर दिया गया। तो लेकिन क्या है कि हरेक लोगों का पाप का घड़ा भरता है। हमने क्या कहा कि इसके लोग ही इससे त्राहिमाम थे, है ना, खफा थे, है ना। अब यही कारण है कि कोर्ट ने इसे भी दोषी ठहराया। रॉबेस्पियरी convicted by court in July 1794 and sent to, अगले ही दिन, है ना, जुलाई में वह पकड़ाया और जिस दिन पकड़ा गया उसके अगले ही दिन सेंट टू गिलोटिन, अगले ही दिन उसको भी सर काट दिया गया गिलोटिन से, है ना। तो ये हमारा रॉबेस्पियरी का यानी रीन ऑफ जो टेरर था वह खत्म हो गया, रीन ऑफ टेरर खत्म हो गया। अगला है क्या, महिलाओं ने भी इस तरीके के जो काम हो रहे थे उसमें पार्टिसिपेट किया। तो हमने कहा कि हाँ बिल्कुल, लगभग 60 ऐसे, है ना, क्लब थे महिलाओं का जो कि पूरे फ्रांस में वर्क कर रहे थे। क्या लिखेंगे हम लोग आगे, वुमेन रिवॉल्यूशन, महिलाओं की
क्रांति। अब इसका भी काम था, वहां पर महिलाओं इसकी, जो लोग पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों से थे, क्लर्जी नोबेल, ये इनकी महिलाएं तो कहीं दूसरी बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ती लिखती थी, लेकिन जो इसके अलावा थर्ड स्टेट की महिलाएं थी, उसे किसी ना किसी प्रकार से अपने बच्चों के लिए, अपने है ना लोगों के लिए काम करने ही पड़ते थे, चाहे वह छोटा से छोटा काम ही क्यों ना हो, उन्हें काम करना पड़ता था। वुमेन वेयर very actively participate to revolt, revolt that brought many changes about 60 women club rose up. 60 women club rose up in different French cities. In different French cities, लगभग 60 वुमेन क्लब जो थे, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे। टू डिमांड सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। क्या काम कर रहे थे, किस चीज के लिए? टू डिमांड सेम पॉलिटिकल राइट टू द मैन, है ना। उसकी मांग यही थी कि हम भी किसके जैसा, जो एक पुरुष है उसके जैसा हमें भी क्या मिलना चाहिए, तो उसके जैसा अधिकार हमें भी मिलना चाहिए, राजनीतिक अधिकार, है ना। क्यों इन्होंने कहा? क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जब नेशनल असेंबली की स्थापना हुई थी, उस समय महिलाओं को पैसिव सिटीजन में अलग कैटेगरी में रखा गया, यानी कि इसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यह भी सेम पॉलिटिकल राइट की मांग करना शुरू कर दी। बट इन 1791 women were added as a passive citizen. Women were added as a passive citizen. मोस्ट फेमस, आगे क्या लिखेंगे, अब महिलाओं में भी कुछ फेमस थे, तो सबसे फेमस क्या था? सबसे फेमस जो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम क्या है? मोस्ट फेमस ऑर्गेनाइजेशन इसका था, उसका नाम क्या था? क्या लिखेंगे? मोस्ट फेमस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन या क्लब ऑर्गेनाइजेशन वाज, कौन था? ऑर्गेनाइजेशन वाज द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये इसका नाम था। अब इसके हेड कौन थे? जैसे वहां पर
है ना, मेल के लिए जो सबसे फेमस था जैकोबिन क्लब, ऐसे ही मोस्ट फेमस इसमें था, है ना, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इसके हेड कौन थे? द हेड ऑफ दिस क्लब, the head of this club was कौन थे? ओलिम्प दी गूज, OLMPHDETGUESE, ओलिम्प डी गूज, है ना, इसके हेड थे। ठीक है, ना, इसकी हेड थी। क्लियर? बाद में, है ना, अब इन्होंने क्या डिमांड किया? इन्होंने डिमांड सिर्फ इतना ही की कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाए, है ना। लेकिन जैकोबिन क्लब उस समय सबसे ज्यादा पराकाष्ठा पर था, उत्कर्ष पर था, अपलाइट था, है ना। तो इसने महिलाओं के क्लब को बैन कर दिया, सभी महिलाओं के क्लब को बैन कर दिया। और ओलिम्प दी गूज जो थी, उसको कहा गया कि आप क्या लोगों को भड़काने का काम कर रही है, महिलाओं को अधिकार के नाम पर उनको भड़का रही है, जिसके कारण इन्हें कोर्ट के द्वारा सजा दिलवाई गई और बाद में इनको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, है ना। बाद में इनको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। क्या लिखेंगे? She was criticized by Jacobin government. She was criticized by Jacobin government and by the court she was charged as treason, देशद्रोह के केस में इस पर मुकदमा चलाया गया। सुन शी वाज एग्जीक्यूटेड और बहुत जल्द ही उसको, है ना, फांसी पर चढ़ा दिया गया और उनको मार दिया गया। तो ये, है ना, जैकोबिन क्लब का एक बहुत बड़ा कदम था जो महिलाओं को उसके, है ना, अधिकार से वंचित रखने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, है ना। लास्ट टॉपिक है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और लास्ट में है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, है ना। क्या लिखेंगे? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी का अंत। जैकोबिन क्लब देखिए, जैकोबिन वो सब काम किया, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए गए, है ना। जिसमें कि क्या किया गया? जो अपर क्लास यानी कि जो चर्च है, क्लर्जी है, नोबेल है, इन सबको हटाकर सबको आम नागरिक के रूप में, है ना, क्या किया गया? उनको दिया गया। सब आम नागरिक है, सबको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे थर्ड स्टेट के लोग टैक्स दे रहे थे, तो सभी को, है ना, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को भी टैक्स अब भरनी पड़ेगी। ये उन्होंने किया। स्लेवरी सिस्टम का अंत उन्होंने किया। तो कुछ काम उसने सही भी किया था। जैकोबिन क्लब जैकोबिन गवर्नमेंट करो,
क्लब अब तो नहीं रहा, अब तो गवर्नमेंट बन गया। जैकोबिन गवर्नमेंट abolish the slavery द ट्रेड ऑफ स्लेव जो है वह ट्रायंगुलर है ना बिक्री होता था। कहां कहां? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये तीन ट्रायंगुलर इसका बिक्री हो रहा था। यूरोप से जो स्लेव आते थे, सॉरी अफ्रीका से जो स्लेव कॉन्गो वगैरह, नीग्रो वगैरह जो आते थे वह यहाँ पर रखे जाते, यहाँ पर बेचा जाता। यूरोप में सबसे ज्यादा इसका बाजार लगता था। द ट्रेड ऑफ स्लेव्स from Europe, Africa and America. These slaves work in tobacco, indigo, sugar, coffee, etc. Plantation. In 1794 law passed by government to ban the slavery, है ना। लेकिन क्या यह सही से पूरे देश में बैन हो गया? नहीं। जब क्या नेपोलियन का उदय हुआ तब फिर से स्लेव सिस्टम यहां चालू हो गया था नेपोलियन के समय में। लेकिन एक्चुअली व्हाट क्या लिखेंगे? व्हाट इन नेपोलियन रीन स्लेवरी प्रिवैलेंट, फिर से प्रचलित था, फिर से प्रचलन में आया। और लास्ट कब जाकर यह पूरी तरीके से बंद हुआ? तो फाइनली स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन 1848। 1848 में इसे, है ना, क्या किया गया? फिर से बंद किया गया पूरी तरीके से। स्लेव सिस्टम यानी कि गुलामी प्रथा की अंत हो गई। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। लास्ट हमारा जो था वह नेपोलियन है। नेपोलियन जो मैं एक वीडियो नेपोलियन के बारे में ही सिर्फ बनाऊंगा। यहां तक आपका चैप्टर ये समाप्त हो गया। अब नेपोलियन है तो नेपोलियन के बारे में, है ना, हम लोग विस्तार से जानेंगे। क्लियर? तो यहां तक आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर एंड हुआ। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट करके वहां पर क्वेश्चन लिखेंगे, हम उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।